नमस्ते। आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर अमृत संजीवनी प्रकल्प में आज हम एक और नई औषधीय वनस्पति के बारे में हम बात करेंगे। कहा जाता है कि वनस्पति और पेड़ पौधे मानव जीवन के प्राण तत्व है। वनस्पति के बिना जीवन ही संभव नहीं है। प्राणी जगत का जीवन स्वस्थ सांसों पर निर्भर है और इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत वनस्पति है, इसलिए वनस्पति मनुष्य जीवन के लिए अमृत समान है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार हर जीवधारी के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता है और यह 16 तत्वों की पूर्ति विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से की जाती है। वनस्पति प्रदूषण को हटाकर पर्यावरण को स्वस्थ तो रखती ही है, साथ ही साथ आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में कई बीमारियों से लड़ने के लिए मनुष्य को सक्षम भी बनाती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम सब साथ मिलकर वनस्पति का संरक्षण और संवर्धन करें, क्योंकि वनस्पति मानव समाज के लिए मुख्य सेविका है, जो सेवा के बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती और इनके कई सारे गुण और फायदे मनुष्य को बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। तो आज हम एक और ऐसी ही वनस्पति के बारे में बात करेंगे जिसके गुणकारी फायदे मानव जीवन को अनेक बीमारियों से दूर रखने और जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होता है। तो इस दिव्य औषधीय वनस्पति का नाम है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा को द्रुतकुमारी, एलोवेरा ऐसे कई नामों से जाना जाता है। एक औषधीय पौधे के रूप में विख्यात है। उसकी उत्पत्ति संभवतः उत्तरी अफ्रीका में हुई है। ग्वारपाठा का पौधा छोटा है, जिसके पत्ते मोटे बूंदेदार होते हैं और यह चारों तरफ फैला हुआ है। एलोवेरा के पत्ते के आगे का भाग नुकीला होता है और उसके किनारे पर हल्के कांटे होते हैं। पत्ते के बीच से फूल का डंड निकलता है, जिस पर पीले रंग के फूल लगे हुए हैं। अलग अलग स्थान एवं अलग अलग देश में ग्वारपाठा की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। मुख्यतः इसकी 2 प्रजातियां चिकित्सा में विशेष तौर पर प्रयोग की जाती है। विभिन्न भाषाओं में ग्वारपाठा के नाम। हिंदी में तिगुओर, ग्वारपाठा, तिगवार। गुजराती में कुवार, कड़वी कुंवर। संस्कृत में द्रुतकुमारी, गृहकन्या, कुमारी। अंग्रेजी में एलोवेरा, कॉमन एलो, बारबडोस एलो। लैटिन में एलोवेरा। अब हम ग्वारपाठा के इस्तेमाल के उपयोगी हिस्से के बारे में हम जानेंगे, जिसमें पत्ते, जड़ और फूल का उपयोग हम करते हैं। ग्वारपाठा के उपयोग। नेत्र रोग में ग्वारपाठा का गूंदा आँखों में लगाने से आँखों की लाली मिटती है, गर्मी दूर होती है। यह विषाणु से होने वाली आँखों की सूजन में लाभप्रद होता है। ग्वारपाठा के गूंदे पर हल्दी लगाकर थोड़ा गर्म कर ले। उसे आँखों पर बांधने से आँखों की पीड़ा का इलाज होता है। अगला है लीवर के विकार में। ग्वारपाठा के पत्तों का रस 2 भाग तथा 1 भाग शहद लेकर
उसे चीनी मिट्टी के बर्तन में रखो। इस बर्तन का मुंह बंद कर कर 1 सप्ताह तक धूप में रखो। उसके बाद उसको छान ले। उस औषधि को 10 या 20 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से लीवर के संबंधी बीमारियों में लाभ मिलता है। मधुमेह में 250 ग्राम या 500 मिलीग्राम गुडुचि शत ले। उसे पानी में गर्म करें। पानी सूख जाए, उसके नीचे बचा हुआ पदार्थ है वो ले। उसमें 5 ग्राम ग्वारपाठा का गुंदा मिलाकर देने से मधुमेह में लाभ होता है। अगला है कमर दर्द में। गेहूं का आटा, घी और ग्वारपाठा का गुंदा ले। ग्वारपाठा का गुंदा इतना ही ले जिनसे आटा गूंद जाए, उनसे ज़्यादा की मात्रा में न ले। आटा गूंदकर उनकी रोटियां बनाए, फिर उनका चूर्ण बनाकर लड्डू बना ले। प्रतिदिन 1 या 2 लड्डू को खाने से कमर दर्द में ठीक होता है। आगे आता है खूनी बबासीर में। ग्वारपाठा के 50 ग्राम गुंदे में 2 ग्राम पिसा हुआ गेरू मिलाइए। अब उनकी टिकिया बना ले। इसे रुई में फाहे पर फैलाकर गुंदा के स्थान पर लगाए। इस तरह पट्टी बांध दे। उसे मसों में होने वाली जलन और दर्द में आराम मिलता है। मसे सिकुड़ कर दब जाते हैं और खूनी बबासी में भी यह प्रयोग लाभदायी है। अगला है तिल्ली या पिल्हा की वृद्धि में। 10-20 ग्राम मिलीग्राम ग्वारपाठे के रस में 2 या 3 ग्राम हल्दी चूर्ण मिलाकर सेवन करने से तिल्ली वृद्धि तथा अपच रोग में भी लाभ होता है। पेट की बीमारी में ग्वारपाठे की 10 या 20 ग्राम जड़ ले। उबालकर उसे छानकर इसमें भुनी हुई हींग मिलाकर पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। अब आगे आता है सिर दर्द और कान दर्द में। ग्वारपाठे के गुंदे में थोड़ी मात्रा में दारू हरिद्र का चूर्ण मिला ले। उसे गर्म करके दर्द वाले स्थान पर बांधे। इनसे बात और कफ से होने वाले सिर दर्द में लाभ होता है। ग्वारपाठे के रस को हल्का गर्म कर ले। अब जिस कान में दर्द हो रहा है, उनके दूसरी तरफ के कान में 2-2 बूंद टपकाने से कानों के दर्द में आराम मिलता है। आगे आता है खांसी जुकाम में। ग्वारपाठा का गुंदा और सेंधा लवण लेकर दोनों का भस्म बनाकर इस भस्म को 5 ग्राम की मात्रा में मनुका के साथ सुबह शाम सेवन करने से पुरानी खांसी तथा जुकाम में आराम मिलता है। आगे आता है मासिक धर्म के विकार में। ग्वारपाठा के 10 ग्राम गुंदे पर 500 मिलीग्राम पतास के क्षार भूनकर दिन में 2 बार सेवन करने से मासिक धर्म की परेशानियां दूर होती है। कुमारिका वाटी की 1 या 2 गोली का सेवन मासिक धर्म के 4 दिन पहले से दिन में 3 बार रक्तस्राव पूरा होने तक करने से गर्भाशय के दर्द में और कई सारे दर्द की तकलीफ में हमें आराम मिलता है। ग्वारपाठा के नुकसान। ग्वारपाठा का ज़्यादा इस्तेमाल करने से एलर्जी हो सकती है, त्वचा पर दाने या पिट्टी आ सकती है, खुजली या सूजी हुई त्वचा पा सकते हैं, सांस लेने में कठिनाइयाँ, सीने में दर्द और गले में जलन जैसे लक्षण पाए जा सकते हैं। जो हमें उनका उपयोग करना है तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उनका इस्तेमाल करें।